तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका जीरो क्लासेस में, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10 पॉलिनोमियल के। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बेटा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा कि अगर हम आपको दो जीरोस दे रहे हैं, एक जीरो एक क्या है 9 है, देन आपको मुझे पॉलिनोमियल बताना है कि पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इस देश का बच्चा बच्चा जानता है कि जब जीरोस दिए हो या सम ऑफ जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। उसको निकालते हैं एक फॉर्मूले से। वो फॉर्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस क्या है अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो। पहला क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, जहां पे अल्फा की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, जीरो, एंड बीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, -9। ओके। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x² प्लस 6x प्लस 7, तो आपको बताना है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल -2/3 है, तो की वैल्यू क्या होगी। तो इस देश का बच्चा बच्चा ये भी जानता है कि जो अल्फा प्लस बीटा है वो इक्वल होता है -b/a के, राइट। एंड अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a के होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, c/a के। इन दोनों की वैल्यूज उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या कर सकते हो, आपके की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो इजी। देन बात करते हैं, ये तो भाई साहब वाहियात किस्म का क्वेश्चन है कि जो कि आपके पूछा गया था 2025 में। ऐसे क्वेश्चन की औकात दो कौड़ी की भी नहीं होती है, बट करना तो पड़ेगा, पेपर में आया। तो देखो बेटा, इसमें पूछा गया था कितने जीरो है। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है ये कैसे दिया है। बेटा ये जो हमको दिया है इनमें गिवन तो नहीं है, बट ये क्या दिया है, बाय इक्वल पी एक्स करके। तो हम जीरोस देखने के लिए किसको देखेंगे, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट। तो यहाँ पे बेटा एक्स एक्सिस के साथ दो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है, एक ये और एक ये। यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे, दो जीरोस। ओके। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखो बेटा, ये आपको घटिया तरीके से लिखा हुआ अभी, तो आप इसको क्या करोगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लोगे। मैं बना के देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो ये होगा आपका 3x² प्लस कितना होगा 4x, ओके, एंड माइनस कितना होगा 4, राइट। इसको आप क्या करोगे, फैक्टराइज कर सकते हो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से, या फिर अगर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से नहीं हो रहा है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है आपका, ये होता है x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। आप कैसे भी करके इसके जीरोस निकाल सकते हैं। ओके। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, कब पूछा गया था भाई कोई आइडिया नहीं है, चलो ठीक है छोड़ते हैं। बट हम क्वेश्चन तो देख सकते हैं कि बेटा अगर एक जीरो ये दे रहे हैं पॉलिनोमियल का कितना, इफ वन जीरो तो पॉलिनोमियल इज -3। एक जीरो कितना दे रहे हैं, -3। तो आपसे बोला है कि बताइए एक की वैल्यू क्या होगी। बेटा एक जीरो का मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू किस में रख दें, पॉलिनोमियल में, कहाँ पे, एक्स की जगह पे। तो किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। जैसे मैं रख के बताता हूँ, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप a-1 -3 का स्क्वायर प्लस a इंटू में -3 प्लस में 1 इक्वल किसके, जीरो के। इसको सॉल्व कर लेना और ए की वैल्यू निकाल देना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये 2024 का क्वेश्चन है, ये भी 2024 का था, मैं अंधा हूँ मुझको दिखता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, के की वैल्यू निकालनी है कब, जब इसका बेटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया है, 2। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या होता है बेटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तुम्हें दिया है यहाँ पे 2, और c कितना है बेटा -7, a कितना है k। तो यहाँ से तुम k की वैल्यू निकाल सकते हो। तो माइनस साइन यहाँ पे आएगा 2, के जाएगा यहाँ पे, तो यह आ जाएगा -7/2। क्या ऑप्शन में, बिल्कुल बेटा ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ओके। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमसे 2024 में फिर से, वो कह रहे हैं कि बताइए बेटा इसके सम ऑफ जीरोस। अगर आपको मैंने रूट 2 दिया है, देन बताइए वैल्यू ऑफ क्या के क्या होगी। तो बेटा सम ऑफ जीरोस मतलब समझते हैं, सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या रख देना, -b/a। देन सॉल्व कर लेना तो के की वैल्यू निकल आएगी। डन। नेक्स्ट है 2000 हमारा, ये कब का भाई, ये है 2021 और 2022 का क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि द वन जीरो, एक जीरो अगर क्या है -3, तो के की वैल्यू निकालो। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, जिसमें हमने ए की वैल्यू निकाली, तब किसकी निकालेंगे, के की। ओके। देन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा ये क्वेश्चन है 2020 का, जिस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है
कि अगर हम आपको एक जीरो क्या दे रहे हैं, दो, तो आप वैल्यू निकालो के की। बेटा जो के वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट होते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं के वाले तुम सॉल्व कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे भाई साहब दो जीरोस दे रहा हूँ, पूछ रहे डिग्री क्या होगी। तो बेटा दो जीरोस कब होते हैं, जब डिग्री क्या हो, दो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है बेटा, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ जीरोस के। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने दिए बेटा, दो दिए, तो डिग्री भी कितनी हो जाएगी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद जीरोस। तो दो जीरोस दिए हैं बेटा, एक जीरो एक ये। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक निकालने के लिए आपको क्या लिखना होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस कितना अल्फा इंटू बीटा इक्वल में जीरो। सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2023 का, जिसमें हमसे पूछा गया है कि भाई अगर हम आपको एक पॉलिनोमियल दे रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, और आपको अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो बताओ बेटा ये क्या होगा। तो इसको देखो मैं थोड़ा सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी तुम कर लेना। तो देखो तो वन अपॉन अल्फा है प्लस कितना है, वन अपॉन बीटा है। इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा नीचे आ जाएगा, और ऊपर कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। राइट, आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस बी अपॉन ए। इसकी कितनी होती है, सी अपॉन ए, से ये कैंसिल, तो कितना माइनस बी अपॉन ए। अब तो कर ही सकते हो बेटा, माइनस बी अपॉन ए मतलब बी की वैल्यू कितनी दी है, वन, तो माइनस वन, ए की वैल्यू कितनी दी है, वन। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, माइनस वन। क्या दिया है बेटा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सातवां क्वेश्चन, जिसमें हमसे सेम चीज पूछी गई। अरे भाई साहब नहीं बताएंगे, अल्फा प्लस बीटा कौन पूछता है यार, शर्म आनी चाहिए 2023 के क्वेश्चन में। उसके बाद बेटा बात करते हैं केस स्टडी की। तो देखो केस स्टडी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सभी बच्चे जानते क्लास 10th की कि भाई साहब पूरा पेपर बन जाएगा, बट एक चीज में जो दिक्कत होती है वो होती है हमारी केस स्टडी। तो केस स्टडी को हल्के में मत लेना। ओके, करते हैं। तो बेटा आपको ग्राफ दिया है, बोल रहे हैं कि कार मार चल रही है कैसे, हम उससे मतलब नहीं है। हमने ये देखा कि इस ग्राफ ने यहाँ पे कितने पॉइंट पे काटा, एक, दो, तीन, चार। राइट, तो ये जो ग्राफ है ये पैराबोला तो नहीं है, राइट। अब पहला क्वेश्चन से पूछा जाता है कि जो आपका ई एफ जी, तो बेटा देखो ई एफ जी, ये वाला जो ग्राफ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पैराबोला है बेटा, बिल्कुल है। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए। उसके बाद बात होती है किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ द कर्व एबीसी रिप्रेजेंट बाय द पॉलिनोमियल ये, देन इसकी जीरोस बताओ। तो बेटा एबीसी दिख रहा है आपको कहीं पे, एबीसी। तो देखो एबीसी, अब तुम कहोगे कि सर आगे माइनस लग गया। बेटा माइनस तो बेटा आगे माइनस लगने से कुछ नहीं होता, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है बेटा, ए ऑफ एक्स स्क्वायर, या आप ऐसे मान सकते हो कि के ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, के जो जीरोस होते हैं वही क्या होते हैं, इसके होते हैं। अगर के से मल्टीप्लाई कर दें कुछ नहीं बदलता है, कुछ भी। तो इसके भी कितने हो जाएंगे हमारे, एक तो हो जाएगा माइनस वन और एक हो जाएगा माइनस थ्री। हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। फिर हमसे कह रहे हैं कि अगर बेटा माइनस वन और माइनस टू इसके जीरो है, तो बताओ क्या होगा हमारा, पॉलिनोमियल किससे जा रहा होगा ग्राफ। तो इसके लिए वही घिसा बेटा फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल जीरो लगा देना। अल्फा की वैल्यू माइनस वन रख देना और बीटा की वैल्यू टू रख देना। तो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक निकल के आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, उसके बाद बात करते हैं कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें पूछा गया है कि होल कर्व, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ होल कर्व। तो बेटा होल कर्व के कितने जीरोस हैं, तो आप कहोगे सर एक, दो, तीन और ये चार। उसके टोटल चार जीरोस हैं। कौन कौन से, एक तो साला ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो टोटल चार जीरोस हो जाएंगे इसके। देन हमारा 13 क्वेश्चन है कि बेटा सी कहाँ है, ये है बेटा सी पॉइंट, और कौन सा पॉइंट बेटा, जी पॉइंट। तो सी और जी के बीच में कितनी डिस्टेंस है, तो देखो सी पे कितना दिया था, माइनस वन, तो एक तो वन ये हो जाएगा और पांच ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। कुछ बच्चे सोचेंगे कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, बट बेटा नहीं लगाना है। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगाएंगे काफी अच्छे से।
ओके। बट यहाँ पे क्या लगाना है, दिमाग, ये जो ऊपर से पे लेके बैठे हो ना स्कल के अंदर, जो तुम्हारा ब्रेन, वो लगाना है तुम्हें यहाँ पे। उसके बाद और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बचा है भाई। ये कह रहे हैं कि अगर हम आपको जीरोस दे रहे हैं -5, सॉरी सम ऑफ जीरोस दे रहे हैं -5, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रहे हैं कितना 6, तो भाई साहब इनको शर्म नहीं आती, एक ही फॉर्मूले पे कितने क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला दिल जी जान लगा के सब याद कर लेना। ओके, तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप घर पे एक बार खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, इनकी कंप्लीट सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल जीरो क्लासेस पे।